मोनोबेल के दो आलसी बेटे हैं, रमेश और सुरेश। ये दोनों ही बहुत आलसी हैं और अपने पिता की एक भी बात नहीं सुनते हैं। बेटा रमेश, बाजार से ये सामान तो लेकर आओ। माँ को खाना बनाने में देर हो रही है। मुझे खेत भी तो जाना है ना। वो भी तो खाली ही बैठता है ना। आप उसे क्यों नहीं भेज रहे हो पिताजी? उसे जाने के लिए कहो, मैं अगली बार चला जाऊंगा। नहीं नहीं, पिताजी ने तुमसे कहा है तो पहले तुम ही जाओ। अगली बार मैं जाऊंगा। ऐसे दोनों भाई आपस में बहस करते रहते हैं और मोनोबेल ये दोनों फिर से शुरू हो गए हैं कहकर खुद ही बाजार में जाकर सब्जियां खरीदने लगता है। तब उसे उदास देखकर सब्जियों की दुकान वाला, क्या बात है मोनू भाई, सुबह सुबह परेशान लग रहे हो? कोई बात हो तो बताकर दिल हल्का कर लो। तब मोनोबेल कहता है कि वो अपने दोनों आलसी बेटों से बहुत परेशान है। वो उन्हें सुधारने की लाख कोशिश कर रहा है, लेकिन वो सुधरते ही नहीं है। हाँ मोनू भाई, ऐसे बच्चे हो तो हर माँ बाप परेशान होते हैं, लेकिन तुम्हें अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो। ऐसे कहते हुए सब्जी वाला मोनोबेल से कहते हैं कि पास वाले गांव में एक धनवान रहता है। उसके पास दुनिया भर की दौलत होने के बावजूद भी वो सुबह 4 बजे उठता है और अपने साथ सभी को सुबह 4 बजे उठाकर उनसे काम करवाता है। मैं आज ही जाकर उनसे बात करके सुरेश और रमेश को काम पर रखने को कहता हूँ। शायद सुबह 4 बजे उठने से उनका आलसीपन दूर हो जाए। ऐसे कहते हुए मोनोबेल पड़ोसी गांव के उस धनवान से बात करके रमेश और सुरेश बैलों को वहां पर काम पर लगा देता है। वो धनवान हर रोज सुबह रमेश और सुरेश बैलों को सुबह 4 बजे उठाकर उनके साथ ही रहकर घर के सारे काम करवाता है। इस बात से परेशान दोनों आलसी भाई, हमें जमीन पर एक पतली सी चद्दर लपेटकर सोने पर भी इतनी सुबह नींद नहीं उठ रहे हैं। सेठ जी इतने बड़े कमरे में इतने मूल्यम बिस्तर पर सोने पर सुबह 4 बजे कैसे जाग रहे हैं? हाँ भाई, इस बात का पता तो लगा कर ही रहना होगा। आखिर इस धनवान की नींद की राज क्या है? ऐसे कहते हुए दोनों भाई कुछ दिन ध्यान देने पर उन्हें पता चलता है कि वो धनवान एक मुर्गे की भंग से जाग रहा है, जिनकी आवाज सारे गांव को जगाने के लिए काफी है। दोनों भाई एक दिन चुपके से जाकर उस मुर्गे को अच्छे से पकाकर खा लेते हैं और ऐसे कहते हैं, अब देखते हैं वो कैसे जागता है और हमें कैसे जगाता है। हा 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 हा। आहा, ये बात सोचकर ही कितना अच्छा लग रहा है। हमारे पुराने दिन वापस आ गए हैं। ऐसे कहते हुए उस दिन दोनों भाई अच्छे से सो जाते हैं। मुर्गी की आवाज नहीं आने पर धनवान भी नींद से नहीं जाग पाता है। 2-4 दिनों तक ऐसा ही चलता है। तब वो धनवान को ऐसा लगता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं अपनी जल्दी उठने की आदत से ही जानना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे देर से जागूंगा तो लोग मुझे सभी धनवानों की तरह समझेंगे। ऐसे सोचकर परेशान हो रहा वो धनवान अगले दिन सुबह जल्दी उठने के चक्कर में रात को जब नींद से जागता था तभी सुबह हो गई है सोचकर सुरेश और रमेश बैल को भी नींद से जगाकर काम करवाता था। वो धनवान कभी आधी रात को जाग जाता था तो कभी सोने के कुछ देर बाद ही जाग जाता था। इस बात से काफी परेशान होने के बावजूद भी दोनों आलसी भाई उस धनवान को कुछ कह नहीं पाते हैं। ये हमारे साथ क्या हो रहा है भाई? मैंने सोचा था कि
पहले जैसे सुबह होने पर जागेंगे। लेकिन अब इतनी छोटी सी नींद सोना पड़ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि दिन कौन सा है और रात कौन सी है। ऐसे सुबह शाम बिना वक्त जागकर सुरेश और रमेश पहलों को आलसीपन गायब हो जाता है। जब ये बात मोनूबेल को पता चलती है, तब वो सबसे पहले उस सब्जी वाले को धन्यवाद कहता है। ब्रह्मांडपुर नाम के एक गांव में चीबेल और नौबेल नाम के दो पड़ोसी रहते हैं। चीबेल बहुत ही अच्छे स्वभाव का है और गांव में हर किसी की मदद करता है, इसलिए सब चीबेल की इज्जत करते हैं। वो सब सामान घर भेजने की क्या जरूरत थी बल्लू? अरे जी, बिना कुछ कहे तुमने मेरी इतनी मदद की थी। अगर मैंने इतना भी नहीं किया तो कैसा दोस्त कहलाऊंगा मैं? दूसरी ओर नौबेल बहुत ही कंजूस था और कभी भी किसी की मदद नहीं करता है, इसलिए कोई भी नौबेल की इज्जत नहीं करता है। लेकिन नौबेल को इस बात से कोई परेशानी नहीं थी। उसे सिर्फ इस बात से दिक्कत थी कि लोग चीबेल को इतना क्यों पसंद करते हैं। ऐसे नौबेल हमेशा अपने पड़ोसी चीबेल से जलता है और अपना गुस्सा कम करने के लिए हर रोज सुबह चुपके से चीबेल के घर में कचरा डालता है। एक दिन उसकी ये हरकत चीबेल देख लेता है। ये क्या कर रही हो नौ तुम? मेरे घर में अपने घर के साफ किया हुआ कचरा क्यों डाल रहे हो? क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। हर वक्त झूठा दिखावा करते रहते हो, ढोंगी कहीं क्या? ऐसे बहुत ही बुरी तरह से कहते हुए नौबेल वहाँ से चला जाता है। चीबेल भी उसे कुछ नहीं कहता है, सिर्फ मुस्कुराकर वहाँ से चला जाता है। एक दिन ऐसे ही गांव में एक बहुत बड़ा धनवान आता है चीबेल को ढूंढते हुए, और वो सीधे जाकर नौबेल से ही पता पूछता है। मैं एक ची नाम का व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ। क्या आप जानते हो वो कहाँ पर रहता है? मुझे उनसे एक बहुत बड़ा व्यापार करना है। वो बात सुनते ही नौबेल ये सोचने लगता है कि व्यापार तो वो भी करता है, तो इस बड़े से व्यापारी को ऐसे ही उस चीबेल के घर बेचकर खुद का ही नुकसान क्यों करना। वो तो कुछ दिन के लिए गांव से बाहर गए हैं। कोई बात नहीं, अब कुछ देर के लिए हमारे घर में रह सकते हो। तुम तो भले व्यक्ति लगते हो। इतनी दूर आ ही गया हूँ तो कुछ देर रुक ही जाता हूँ। ऐसे नौबेल उस धनवान को अपनी अच्छी अच्छी बातें सुनाकर उसके साथ व्यापार करने के लिए मना लेता है। ठीक है कहकर वो धनवान वहाँ से चला जाता है और जाते जाते चीबेल से मिलने के लिए दोबारा आऊंगा कहकर जाता है। इतने बात करके, इतना मनाने पर ये व्यक्ति ची से क्यों मिलना चाहता है? ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। ऐसी कंजूसी और धोखे वाले काम करने से किसी का भी भला नहीं होता है। मैं आपको बदलने के लिए कई कर थक गई हूँ। उम्मीद करती हूँ अब जो कर रहे हो उससे आपको अकल जरूर आएगी। मैं यहाँ पर परेशान हो रहा हूँ और तुम मुझे बातें सुना रही हो। जाओ, जाकर अपना काम करो। मैंने तुमसे सलाह नहीं मांगी है।
इतना बड़ा व्यापारी हाथ से निकल जाने के डर से नौबेल हर वक्त परेशान रहने लगता है और उसे चीबेल कुछ भी करने पर ऐसे लगता है कि वो जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए कर रहा है। बात क्या है? बार बार मुझे क्यों देख रहे हो? तुम्हें कुछ चाहिए या पहली बार देख रहे हो मुझे? क्या बात है नाव? तुम किसी बात से परेशान हो या कहीं का गुस्सा मुझ पर निकलना चाहते हो? ऐसी कोई बात नहीं है ची भाई साहब। इन्होंने कुछ दिनों पहले एक बहुत ही शर्मानक काम किया था। अब इस बात से डर रहे हैं कि कहीं इनका बंधन ना फूट जाए। ऐसे कहते हुए नौबेल की पत्नी चीबेल को सारी बात बता देती है। वो बात सुनकर चीबेल हंसने लगता है। वो देखकर नौबेल को और भी गुस्सा आता है और वो ऐसे कहता है, इस महारानी ने सारी बात दी है और अब तुम जाकर ये बात उस व्यापार को बता दोगे। मेरी तो किस्मत ही खराब है। ऐसा मत कहो मेरे नादान पड़ोसी। मेरे होते हुए तुम्हारी किस्मत कैसे खराब हो सकती है? ऐसे कहते हुए चीबेल कहता है कि वो व्यापारी उसके बचपन का बहुत अच्छा दोस्त है और उसने अपने दोस्त को नौबेल से ही व्यापार करने के लिए बुलाया था, लेकिन उसने ये काम चीबेल के बिना ही कर लिया कहता है। मैं तो हर वक्त तुम्हें तरह तरह के बातें करता रहता हूँ, फिर भी तुम अपने दोस्त से मेरे बारे में सब अच्छे बातें बताकर मेरे साथ व्यापार करने को कहा। लेकिन क्यों? तुम जो भी बातें करते हो सीधे मुझसे कहते हो, किसी और के सामने कुछ नहीं कहते हो। तो मैं क्यों तुम्हारे बारे में गलत कहूंगा दोस्त? और ये बात सभी जानते हैं कि तुमसे अच्छा व्यापारी कोई और नहीं है। वो बातें सुनने के बाद नौबेल को खुद पर शर्म आती है और जैसे कि उसकी पत्नी ने कहा था, इस काम के बाद वो अपने आप को पूरी तरह से बदलकर सबके साथ अच्छे से रहता है।